बड़ा ही विचित्र दृश्य देखते हैं कि स्त्री है, उसकी गोद में दो वृद्ध पड़े हुए हैं, चारों ओर से स्त्रियों ने घेर रखा है, कोई पंखा कर रही है, कोई जल पिला रही है, कोई अश्रु पोंछ रही है। नारद जी का एक बार मन तो हुआ, नारद जी कहते हैं मैंने एक बार तो मन में विचार किया कि जाकर के उस स्त्री से पूछूं तो कि भला तेरे दुख का कारण क्या है, तो क्यों रो रही है। लेकिन फिर मन में विचार किया कि भैया ये ठहरा स्त्रियों का समूह, कहीं मैं बाबा वैरागी में पहुंच गया तो उल्टा दो लपड़ ना मार दे कि अरे बाबा तेरा हम स्त्रियों के समूह में क्या काम, क्यों आया है। लेकिन अब नारद जी संत संत हृदय नवनीत समाना, किसी के दुख को कष्ट को देख लेते हैं तो महाराज रहा नहीं जाता, वहीं विचरण करने लगे कि ये स्त्री मुझे बुलावे। बेचारे भ्रमण कर ही रहे थे, अचानक से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वर्थाधहरम परम। भो साधु, हे साधु क्षण भर के लिए रुक जाइए, क्षण भर के लिए। मां चिंतामपि नाशय, मेरे कष्ट का निवारण करके जाइए आप। नारद जी पहुंचे, हाँ देवी तुम बताओ हो कौन, और ये जो वृद्ध पड़े हुए हैं तुम्हारी गोद में ये कौन है, तुम अपना परिचय दो। स्त्री परिचय देती, अहम भक्तिरिति ख्यातो इमो मेतनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोले मैं कोई और नहीं, आपके नारायण की प्राण प्रिया भक्ति हूं, और ये जो गोद में मेरे अचेतन देख रहे हो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी बोली, महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते मैं वृद्ध होने लगी, मेरा तिरस्कार होने लगा। आज ये स्थिति हो चुकी, जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश हुई तो मैं पुनः तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य यहां वृंदावन में वृद्धावस्था को चले गए। भक्ति अत्यंत दुखी। अब विचारने योग्य बात है कि किसी मां के बूढ़े रहते, जवान रहते, उसके वृद्ध पुत्र वृद्ध हो जाए तो कैसा। भक्ति रुदन कर रही है। विचार करो, भक्ति भी ज्ञान और वैराग्य के बगैर कुछ भी नहीं। भक्ति हम खूब कर ले, लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, अब मान लो भक्ति इस हिसाब से समझो कि भक्त हैं हम बहुत बड़े ठाकुर जी के, असुई मान लो रसगुल्ला लेकर के आए हम मार्केट से और ठाकुर जी के पास पहुंचा, ठाकुर जी के मुंह में ठूसने लगे, तो क्या ठाकुर जी ने पा लिया? हम भक्त तो हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि ठाकुर को पवाना कैसे। जब तक इस शरीर में, इस मन में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तब तक आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है।